हाय, क्या आपको भी समझ नहीं आता कि ट्रायंगल के क्वेश्चंस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सी थ्योरम लगानी है? कभी क्वेश्चंस में हमको पैरेलल लाइंस गिवन होती हैं, कभी सिमिलर ट्रायंगल्स, और सबसे कंफ्यूजिंग स्टार्ट कहां से करना है। सो वेलकम टू द इजी मैथ्स। मेरा नाम है मोहम्मद अतहर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2। तो इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और हम लोग समझेंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक थ्योरम समझेंगे जो कि है बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, अब इस थेल्स थ्योरम में यानी कि बीपीटी में हमको क्या समझाया गया है कि एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, और मुझको ये बोला गया कि ट्रायंगल जो है वो ए बी सी। ठीक है, मैंने इसकी नेमिंग कर दी। ठीक है, अब मुझको ये बोला गया कि अगर मैं किसी भी साइड, मैंने माना कि बी सी, अगर मैं किसी भी साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने माना कि ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन, चलो इसको मान लो ए बी सी डी, फिर इसको मान लो डी और ई। ठीक है, तो मैंने माना कि जो लाइन है ना डी ई, वो बी सी के पैरेलल है। तो मुझको ये बोला गया कि अगर ये दो लाइन पैरेलल होंगी तब हम लोग तीन बातें कह सकते हैं इस ट्रायंगल के बारे में। तीन बातें कह सकते हैं। क्या? वो ये कि ए डी अपॉन डी बी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी यानी कि छोटा अपॉन छोटा। ठीक है, छोटी वाली साइड अपॉन छोटी साइड। तो ये ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कि छोटा अपॉन छोटा। देखो इस साइड हम छोटा अपॉन छोटा ले रहे हैं तो इधर भी छोटा अपॉन छोटा। ठीक है, तो ए ई अपॉन ई सी। हम लोग एक बात ये कह सकते हैं कि अगर बी सी की पैरेलल डी ई है तो हम लोग ये बात कंफर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको थेल्स थ्योरम बता रही है, यानी कि बीपीटी हमको ये बता रही है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि छोटा अपॉन बड़ा, यानी कि ए डी अपॉन ए बी, ए डी यानी कि छोटा अपॉन बड़ा ए बी, हम इसको क्या कहेंगे? छोटा अपॉन बड़ा, यानी कि ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, पहला हमने देखा कि छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। अब हम देख रहे हैं कि छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या देखा था कि ऊपर वाला छोटा और बड़ा लिया था। इस बार हम लोग क्या करेंगे? छोटा नीचे वाला लेंगे, यानी कि डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो तीसरी बात क्या कहेंगे हम कि डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो हम लोग ये तीन बातें कह सकते हैं। ये है थेल्स थ्योरम कि अगर किसी भी साइड के पैरेलल हम एक लाइन मानेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी के हिसाब से कि छोटा अपॉन छोटा यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, या फिर छोटा अपॉन बड़ा ले लो तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। फिर हमने छोटा नीचे वाला ले लिया कि डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तीन बात कह सकते हैं। अब ये हो गई हमारी बीपीटी। अब एक थ्योरम और कह लो या फिर इसका कन्वर्स कह लो। क्या होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि इसका उल्टा, बीपीटी का उल्टा क्या होगा कि अगर इन तीन बातों में से हम एक भी बात अगर प्रूफ कर दें, जैसे मान लो कि हमको गिवन नहीं है कि ये जो डीई लाइन है वो पैरेलल है, हमें गिवन नहीं है, बट हमें ये गिवन है, ये वाला कि ये रेशियो है, तो हम लोग इससे ये कह सकते हैं कि ये वाली लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, अगर हमको सिर्फ ये वाली ये गिवन है कि हम लोग ये प्रूफ कर दें अगर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाली लाइन पैरेलल होगी। इन तीन में से अगर हम कोई भी एक बात को हम अगर प्रूफ कर दें या फिर कंफर्म कर दें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल होगी। अगर हमको ये लाइन पैरेलल गिवन है तो हम ये तीन बातें कह सकते हैं, और अगर इन तीन बातों में से कोई भी एक बात हम लोग कंफर्म कर लेते हैं तो हम लोग ये कह देते हैं कि ये वाली लाइन पैरेलल होगी। सिंपल है। तो पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसी थ्योरम पर बेस्ड हैं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2। थ्योरम ये है, इसी थ्योरम पर सारा कुछ बेस्ड है। तो ये आप लोग नोटबुक में लिख सकते हो, कॉपी कर लो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2। उसका पहला क्वेश्चन है कि इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल बीसी। हमको गिवन है कि जो डीई लाइन होगी वो पैरेलल होगी बीसी की। ये पैरेलल का साइन है, जब दो ये ऐसे सीधी सीधी लाइन होंगी तो हम इसको कहेंगे पैरेलल। ठीक है, फाइंड ईसी इन फर्स्ट, पहले वाले फिगर में हमको ईसी फाइंड करना है, एंड एडी इन सेकंड वाले फिगर में हमको एडी फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले फिगर में आते हैं, हमको ईसी बताना है कि कितना होगा। अब देखो साफ साफ हमको दिख रहा है कि ये बीसी है, ये डीई है,
और ये दोनों पैरेलल हैं, DE पैरेलल BC है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर हमको पैरेलल लाइन गिवन होंगी हम लोग डायरेक्ट BPT लगाएंगे। हम क्लिक होना चाहिए कि अगर पैरेलल लाइंस गिवन है तो BPT लगेगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया कि भाई EC बता दो। हमको गिवन क्या क्या है, हमको AD गिवन है, DB गिवन है और AE गिवन है, हमको AC बताना है। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि छोटा गिवन है, छोटा गिवन है, छोटा गिवन है और एक छोटा पूछ लिया है, यानी कि हम लोग छोटा अपन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपन छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको करना कैसे, इसको ऐसे करना है, देखो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन और उसके बाद लिखो सिंस DE पैरेलल BC। हमको बताना है कि क्योंकि DE जो है वो पैरेलल है BC के, हेंस बाई BPT हम लोग BPT के हिसाब से, BPT से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि छोटा अपॉन छोटा मतलब AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखो एग्जाम में जरूर लिखना है कि अगर आपने ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने BPT के हिसाब से लिख दिया। ठीक, हमने BPT लगाई तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अगर यहाँ पर BPT नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर लिखना है कि ऐसा हम लोग क्यों लिखना है, हम लोग BPT से ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं छोटा अपॉन छोटा AD अपॉन DB इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा यानी कि AE अपॉन EC। अब AD हमको कितना गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, DB कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर अपॉन EC हमको बताना है, तो EC को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो EC इधर गया, बाकी सब इधर गया, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल कर लिया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 1.5, तो EC इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर। जो EC की वैल्यू होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस इतना ही था, बहुत ही सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड में हमको क्या बताना है कि हमको AD बताना है और DB गिवन है, AE, अच्छा ये यहाँ पर E होगा, AE गिवन है और EC गिवन है। हमको क्या क्या गिवन है, छोटा हमसे पूछा है और छोटा गिवन है, इधर छोटा गिवन है, छोटा गिवन है, यानी कि छोटा अपन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपन छोटा, फिर से वही लगा दो। तो हम लोग फिर से सेम टू सेम लिखेंगे, सिंस DE पैरेलल टू BC हेंस बाई BPT हम लगाकर कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हम लोगों ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हम लोग BPT लगा दी, BPT के हिसाब से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि DE पैरेलल है BC के इसलिए। ठीक है, तो AD हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर AD रहने दो, DB कितना के बने 7.2 इज इक्वल टू AE कितना के बने 1.8 एंड EC कितना के बने 5.4। ठीक है, 7.2 को इधर भेज दो, तो ये बचा AD इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन 5.4। अब देखो ये वाला एक पॉइंट मैंने हटाया तो नीचे 10 की मल्टीप्लाई करी, ये वाला हटाया तो फिर से 10 की मल्टीप्लाई कर दी, ये वाला हटाया तो ऊपर 10 की मल्टीप्लाई कर दी थी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब हम लोग काटापीटी करेंगे, कैसे करेंगे, 18 3 जा 54 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा, तो यानी कि 24 अपॉन 10, तो AD की वैल्यू आ गई 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा रहा आंसर। तो बहुत ही इजी है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। पैरेलल लाइंस गिवन है तो डायरेक्ट BPT लगाओ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। मतलब E जो पॉइंट E होगा वो PQ पर होगा, पॉइंट F होगा वो PR पर होगा। ठीक है, और ये PQ PR है क्या, साइड से एक ट्रायंगल की PQR की। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। हमको बताना है कि जो लाइन EF बनेगी वो पैरेलल होगी QR के या फिर नहीं होगी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो पहला केस है कि PE इज इक्वल टू 3.9, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 एंड FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग कैसे बता सकते हैं यार, तो देखो कैसे बताओगे, एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बनाओ PQR। तो ये है P, ये है Q और ये है R। ठीक है, तो देखो PQ और PR पर एक पॉइंट है, तो PQ पर एक पॉइंट मानो और PR पर एक पॉइंट मानो और इसको मिला दो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ट्रायंगल। अब PQ पर कौन सा पॉइंट है, E वाला है, तो PQ पर E पॉइंट है और PR पर F पॉइंट है, तो ये है F।
अब देखो क्लियरली दिख रहा है कि हमसे पूछा गया कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा या फिर नहीं। अच्छा, पहला केस है कि पी ई जो है वो 3.9 यानी कि 3.9 सेंटीमीटर, पी एफ नहीं ई क्यू इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, तो ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। हमको गिवन क्या क्या है, हमको गिवन क्या क्या है, ये छोटा ये छोटा ये छोटा ये छोटा, हमको ये गिवन है ना। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी या फिर नहीं। अब पैरेलल वाला कौन सा कॉन्सेप्ट अभी समझा था, बीपीटी वाला एक ही कॉन्सेप्ट समझा है। तो जब कभी पैरेलल लाइंस की बात हो तुरंत तुरंत यहाँ पर क्लिक होना चाहिए कि हम लोग बीपीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बीपीटी हम लोग कैसे कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल है या फिर नहीं है। अगर छोटा पॉइंट छोटा इज इक्वल टू छोटा पॉइंट छोटा होगा तब हम लोग कह देंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं। अगर नहीं होगा इक्वल तो फिर हम लोग कहेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू कितना है। तो पी ई है 3.9 और ई क्यू है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया 1.3। ओके, फिर हम लोग क्या देखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ कितना है 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 3/2। अब देखो रेशियो बराबर नहीं आ रहा, यानी कि पी एफ अपॉन ई क्यू यानी कि छोटा अपॉन छोटा इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर इज नॉट इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। तो जब ये रेशियो बराबर नहीं है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब ये कि ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस पी ई अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हेंस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो इस केस में ई एफ पैरेलल नहीं होगा क्यू आर के, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट केस। तो सेकंड केस में हमको गिवन है कि पी ई इज इक्वल टू 4, पी ई इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्यू ई इज इक्वल टू 4.5, क्यू ई इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। पी एफ 8 है तो पी एफ मैंने 8 लिख दिया और आर एफ 9 है, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये लाइन ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगी या नहीं। कैसे बताएंगे, अरे भाई बीपीटी लगाकर अगर इस साइड वाले रेशियो छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, अगर ये लोग बराबर आ गए तो हम लोग कहेंगे भाई लाइंस पैरेलल हैं। अगर बराबर नहीं आया तो हम लोग कहेंगे लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं। तो ये हुआ पी ई अपॉन ई क्यू, ये कितना हो गया 4.5, नहीं ये वाला तो 4 है ना, तो ये 4 है अपॉन 4.5। अब ये मैंने पॉइंट हटाया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दी 10 से, ठीक है। तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 40/45, किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 8 जा 5 9 जा तो 8/9। तो इनका जो रेशियो है वो 8/9 है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये भी 8/9 है। तो पी एफ अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। हम लोग क्या लिखेंगे अब, सिंस हम लोग लिखेंगे कि क्योंकि ये रेशियो इक्वल है इसलिए जो लाइन ई एफ है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। शायद लास्ट क्वेश्चन में हमने ये नहीं लिखा था बाई बीपीटी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में पैरेलल आई नहीं थी, ठीक है। तो हम लोगों ने बाई बीपीटी लिखना जरूरी है, हम लोग को बताना है कि हम लोग पैरेलल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बीपीटी पढ़ी हुई है इसलिए, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन इजी था, हो गया। और अब हम लोग देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो केस थर्ड है पी क्यू हमको गिवन है 1.28 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कितना हुआ, पूरी वाली लाइन, ये जो बड़ी लाइन है ना ये हमको गिवन है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर कितना गिवन है, यानी कि पी आर गिवन है 2.56 सेंटीमीटर। तो ये है 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। पी ई कितना गिवन है 0.8, पी ई कितना, ये वाला छोटा वाला, तो ये 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी एफ है 0.36, यानी कि छोटा वाला 0.36। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको छोटा गिवन है और बड़ा गिवन है। हमको पी ई गिवन है और पी क्यू गिवन है, ई क्यू नहीं गिवन है। हम लोगों को पी एफ यानी कि छोटा गिवन है और पी आर अब बड़ा गिवन है। तो हम लोग अब रेशियो कौन सा वाला लगाएंगे, हम लोगों को बीपीटी के द्वारा तीन रेशियो मिले थे ना, कि छोटा अपन छोटा, या तो देखो छोटा अपन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपन छोटा होना चाहिए, या फिर छोटा अपन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपन बड़ा होना चाहिए, या फिर ये वाला छोटा अपन बड़ा और छोटा अपन बड़ा ये वाला होना चाहिए। तो
तो हम लोग को दूसरा वाला कि छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, ठीक है। तो हम लोग ये वाला रेशियो चेक करते हैं, यानी कि हम लोगों को चेक करना है कि पी ई अपॉन पी क्यू कितना होगा। तो हम लोगों को देखना है कि पी ई कितना है 0.18, ओके, और ये है 1.28, ठीक है। ऐसा करते हैं कि पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट हटाया मैंने, इधर लगाया 2 0, इधर वाला पॉइंट हटाया तो इधर लगाया 2 0। अब ये दोनों जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब किससे इसको डिवाइड करें, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा एंड 2 6 जा एंड 2 4 जा। अब किसी से डिवाइड होगा, अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आ गया 9/64, यानी कि इनका रेशियो आ गया 9/64, ठीक है। अब हम लोग उधर वाला चेक करते हैं, तो ये हुआ पी एफ अपॉन पी आर, यानी कि छोटा अपॉन बड़ा, ठीक है। तो पी एफ कितना गिवन है 0.36 और पी आर कितना गिवन है 2.56, ठीक है। अब फिर से भाई 2 पॉइंट हटाए तो इधर 2 जीरो लगाए, ये वाला पॉइंट हटाया तो ये वाला 2 जीरो लगाए, तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब किससे डिवाइड करें, अब डिवाइड करते हैं 4 से। तो 4 9 जा 36 एंड 4 6 जा 24, एक बचा यानी कि 16 और 4 4 जा, ठीक है। तो ये भी आ गया 9/64, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंस कि ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए, छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, इसलिए ई एफ पैरेलल होंगे क्यू आर के, क्योंकि बीपीटी के द्वारा हम लोगों ने बीपीटी पढ़ी है, तो बीपीटी से हम लोग कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब कभी पैरेलल लाइंस की बात हो तब हम लोग को बीपीटी लगानी है, जब कभी रेशियो की बात हो तब हम लोगों को बीपीटी लगानी है, सिंपल है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो अब हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी, ठीक है, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, ठीक है, प्रूफ दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। कैसा क्वेश्चन है सर, ये तो बहुत टफ हो गया सर, ये तो हमसे होगा ही नहीं। अरे मेरे रसमोला, अभी मैंने आपको बताया था ना कि बीपीटी बस वही लगनी है। कैसे लगनी है देखो, सबसे पहले हमको क्या क्या बना है, एल एम पैरेलल टू सी बी, ठीक है। तो एल एम पैरेलल टू सी बी, अब देखो इसका अपर हाफ देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी सी, देखो चलो मैं फिर से बनाऊंगा, चलो फिर से बनाता हूँ। देखो ट्रायंगल ए बी सी कैसा है, ऐसा है कुछ, और हमको ये ऐसा गिवन है। तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एल है और यहाँ पर एम है और ये ए है। ये मैंने इसका आधा ऊपर वाला आधा बना दिया, ठीक है। तो बस हमें ये वाला ट्रायंगल देखना है। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है एल एम पैरेलल टू बी सी, एल एम पैरेलल टू बी सी, एल एम पैरेलल टू बी सी। लगाओ बीपीटी। हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। हम लोग कह सकते हैं कि छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा। ऐसे कह सकते हैं ना, हम लोग 3 बातें कह सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन ए बी, देखो यहाँ कहीं पर ए एम ए बी है, ए एम छोटा वाला, ए बी बड़ा वाला, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, ए एम अपॉन ए बी छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है। छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, आया समझ। छोटा अपॉन बड़ा वाला हमको लगाना है, ठीक है। आइए करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमको गिवन है सिंस एल एम पैरेलल टू बी सी, क्योंकि एल एम पैरेलल है बी सी के, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि छोटा अपॉन बड़ा, ए एम अपॉन ए बी क्या होगा, छोटा अपॉन बड़ा, यानी कि ए एल अपॉन एल सी। क्यों कह सकते हैं हम, ये वाली इक्वेशन बनवाना, हम लोग ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमने बीपीटी पढ़ी हुई है, बाई बीपीटी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने उल्टा किया था। हम लोगों ने जब हम लोगों ने प्रूफ किया था कि वो 2 लाइंस पैरेलल होंगी, तब हम लोगों ने वहाँ पर बाई बीपीटी लिखा था, लेकिन वहाँ पर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखना होता है, ठीक है। हम एक मिस्टेक हो गई, तो वहाँ पर आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख लेना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इसको हम लोगों ने पहली इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब आगे क्या करें, आगे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे आगे गिवन क्या है, एल एन पैरेलल टू सी डी गिवन है, यानी कि एल एन पैरेलल टू सी डी गिवन है। अब ऊपर वाला भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ, छोटा वाला नीचे वाला देखो, नीचे वाला ट्रायंगल देखो ए सी डी, यानी ए डी सी ट्रायंगल देखो। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सिंस एल एन पैरेलल टू सी डी,
सो इन ट्रायंगल ए डी सी, अच्छा यहाँ पे लिख लेना कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना ए डी सी, ठीक है। तो ए डी सी ट्रायंगल को जब हमने देखा तो हमको पता लगा कि एल एन पैरेलल है सी डी के। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि छोटा अपॉन बड़ा ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, छोटा अपॉन बड़ा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। हम लोगों ने ऐसा क्यों कहा, बाई बी पी टी, हम लोगों ने बी पी टी पढ़ी हुई है तो हम लोग बी पी टी से ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, एक चीज़ ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है और ए एल अपॉन एल सी दूसरी चीज़ के इक्वल है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। सो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second we can say that am upon ab is equal to al नहीं an upon ac, और हम लोगों को यही प्रूफ करना था। अच्छा ये ad है, ad ये ad, ठीक है। तो हम लोगों को यही प्रूफ करना था am upon ab is equal to an upon ad। बताओ इसमें कुछ टफ है? इसमें देखो फिगर गिवन है, सबसे पहले ऊपर वाला देखो ट्रायंगल ए बी सी, उसमें बीपीटी लगा दो, फिर नीचे वाला देखो और उसमें बीपीटी लगा दो और दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। कोई कठिन है बताओ? बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस इस एक्सरसाइज में यही करना है, पूरी एक्सरसाइज में यही करना है कि हमको पैरेलल लाइंस के बनोंगी तो रेशियो पूछ लेंगे, रेशियो के बनोंगे तो पैरेलल लाइंस पूछ लेंगे, सिंपल है। बीपीटी लगाओ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाओ, खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन ईजी है। तो थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमको गिवन है कि इन फिगर 6.19, ये वाला जो फिगर है उसमें डीई पैरेलल एसी, जो डीई है डीई पैरेलल है एसी के, ठीक है। डीएफ पैरेलल एई, डीएफ पैरेलल एई, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि बीएफ अपॉन एफ ई, यानी कि बीएफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसा क्वेश्चन दे रखा है। जैसा भी क्वेश्चन किया था ना, डिट्टो सेम सेम है। बस हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों ने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन ऊपर वाला पहले देख लिया था, फिर नीचे वाला ट्रायंगल देख लिया था। बस आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा ट्रायंगल देखना है, ठीक है। अब हम लोगों को गिवन क्या है, डीई पैरेलल एसी, बस यही देखो, डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी, ये वाली दो लाइन भूल जाओ। डीएफ का कुछ भी नहीं गिवन है, एई का कुछ भी नहीं गिवन है, तो ये वाली दो लाइन भूल जाओ। तो हमारा फिगर कैसा बनेगा, हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये हमको गिवन है, ये है ए, ये है सी और ये है बी। हमको क्या गिवन है, डी ई पैरेलल ए सी, डी ई कौन सा है, डी ई, यानी कुछ ऐसा गिवन है। तो ये है डी और ये है ई, बस। अब हमको क्या गिवन है कि डी ई पैरेलल ए सी, ठीक है। तो ये लिखते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, हमको गिवन है कि डी ई है पैरेलल ए सी के। सो हम लोग लिख सकते हैं कि बाई बी पी टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि हमको देखो बी एफ अपॉन एफ ई चाहिए, तो इसमें एफ तो है नहीं, तो बी ई अपॉन ई सी चाहिए, यानी कि बी ई अपॉन ई सी, मतलब छोटा अपॉन छोटा चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, यानी कि बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी। हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, बी पी टी से, ठीक है। तो हम लोग ये वाली इसको मानो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो जितना हमको गिवन था उससे हमने एक इक्वेशन बना ली। अब हमको सेम टू सेम एक और गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों का क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल ए ई, तो एक फिगर और बनाओ। तो ठीक है, डी एफ यानी कि डी एफ पैरेलल ए ई। अब सी वाला देखो, ये वाली लाइन गिवन, इसका कुछ भी नहीं गिवन है तो इसको भूल जाओ, और डी ई का कुछ भी नहीं गिवन है तो ये वाली लाइन भूल जाओ और ये वाली लाइन भूल जाओ। तो अब फिगर कैसा बनेगा, अब फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये यहाँ पर है ए ई और ये है ए, और ये हमको गिवन है डी और एफ। हमको यह तो गिवन है कि डी एफ पैरेलल है ए ई के। अब डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, बी एफ अपॉन एफ ई, यानी कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, यानी कि छोटा अपॉन छोटा। फिर से ये वाला लगाओ कि छोटा अपॉन छोटा, तो ठीक है लगाओ। तो इन ट्रायंगल
ए बी ई, हम लोगों ने क्या देखा कि वी हैव डी एफ पैरेलल टू ए ई, क्योंकि डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो हम लोग बाई बी पी टी क्या कहेंगे, हम लोग बी पी टी से कहेंगे कि ए की बी डी यानी कि छोटा अपॉन ए डी यानी कि छोटा, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अरे छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। ठीक है, तो इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम लोगों ने क्या देखा कि देखो बी ई अपॉन ई सी इधर भी है और बी डी अपॉन ए डी इधर भी है और बी डी अपॉन ए डी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी और बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, यानी कि ये जो पूरी चीज़ है वो इसके इक्वल है और ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है आपस में। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, और हमको ये प्रूफ करना था। खत्म। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखो डी ई पैरेलल ए सी दिया ना, तो देखो डी ई कौन सा है, डी ई ये वाला है, ये वाला, फिर ए सी के पैरेलल दिया तो ये वाला है। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन काम की है, ये वाली लाइन काम की है, तो ये वाली ये दो लाइन काम की नहीं है, तो इसको रिमूव करो और नया वाला फिगर बना लो। ठीक है, फिर हमको गिवन है डी एफ पैरेलल ए ई, यानी कि डी एफ पैरेलल ए ई। अब हमको ये वाली दो लाइन का काम है, तो ये वाली दो लाइन भूल जाओ और इन दोनों को भूल कर नया फिगर बना लो बस। फिर इससे एक इक्वेशन बनाओ, इससे एक इक्वेशन बनाओ और बस दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, सिंपल क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमको गिवन है कि इन फिगर 6.20 डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू मतलब डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर। ठीक है, शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ कौन सा है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आइए करते हैं। हम लोग सबसे पहले हमको क्या गिवन है, हम लोगों को गिवन है कि डी ई पैरेलल ओ क्यू। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, देखो स्टार्टिंग करने के लिए देखो डी ई पैरेलल ओ क्यू, ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें डी ई है और ओ क्यू है, डी ई है और ओ क्यू है, डी ई है और ओ क्यू है। कौन सा ट्रायंगल हुआ, पी ओ क्यू। फिर से बना दूंगा मैं, देखो ये वाला कुछ ऐसा ट्रायंगल है ऐसा, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू है। ठीक है, ई डी ऐसा है, यानी कि डी ई कुछ ऐसा है। ठीक है, अच्छा ये वाला ट्रायंगल थोड़ा सा तिरछा है। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये क्यू है, ये ओ है, ये पी है और ये है डी, नहीं ये है ई, ये है ई और ये है डी। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि जो ये डी ई है वो पैरेलल है क्यू ओ के, ये पैरेलल है ये, तो हम लोग बीपीटी लगा सकते हैं कि छोटा अपन छोटा इज इक्वल छोटा अपन छोटा, या फिर हम लोग लगा सकते हैं कि छोटा अपन बड़ा इज इक्वल छोटा अपन बड़ा, हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, तो छोटा वाला लगाते हैं, छोटा अपन छोटा। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में यानी कि इन ट्रायंगल पी क्यू ओ वी हैव, हम लोगों को पता है कि डी ई है पैरेलल ओ क्यू के। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बाई बी पी टी, हम लोग बी पी टी के हिसाब से कह सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन ओ डी, ऐसा कह सकते हैं ना हम लोग। क्यों कह सकते हैं, कि छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमको गिवन क्या है, और डी एफ पैरेलल ओ आर। अब हमको एक ऐसा ट्रायंगल देखना है जिसमें डी एफ हो और ओ आर हो। ठीक है, ओ क्यू हो, नहीं ओ आर ही हो। ठीक है, तो डी एफ यानी कि डी एफ और ओ आर, तो ये वाला ट्रायंगल हुआ पी ओ आर, तो ये वाला बना दो, तो ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा, ये है P, ये है O, ये है R और ये है D और ये है F। ठीक है, हमको गिवन क्या है कि DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि छोटा अपन छोटा इज इक्वल छोटा अपन छोटा, छोटा अपन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपन छोटा। ठीक है, तो ये फिर से लगाओ, तो इन ट्रायंगल POR वी हैव, हमको पता है कि DF पैरेलल है OR के। ठीक है, तो बाई बीपीटी के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि PD अपॉन
डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये इसको एक क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो। ठीक है, अब हमको क्या पता लगा कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन ओ डी, और पी डी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम सेम है, कोई एक चीज़ इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल आपस में। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हम लोग कहेंगे कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, हम लोगों ने ये क्यों निकाला, क्योंकि भाई निकल के आ रहा था ना, हम लोगों ने पहली इक्वेशन बनाई, दूसरी बनाई, तो यही आया, सिंपल है, बस हमको यहीं तक आना था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू, अब देखो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब ऐसा ट्रायंगल देखो जिसमें पी हो, ई हो, क्यू हो, पी हो, एफ हो और आर हो। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा बना, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है ये वाला। यहाँ पर देखो है, यहाँ पर है ई, ये है एफ, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। अब हमको इस वाली इक्वेशन से क्या पता लगा, जो हमको निकल आई कि पी ई अपॉन ई क्यू, इसका मतलब छोटा अपॉन छोटा, इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब छोटा अपॉन छोटा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता लगा कि छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। तो हम लोगों को पता लगा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, हैंस पी नहीं ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। हम लोगों ने ट्रायंगल पी क्यू आर में देखा कि पी ई अपॉन ई क्यू है बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हिसाब से कह सकते हैं कि जो लाइन ई एफ है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। कैसा लगा क्वेश्चन, एकदम इजी था ना। देखो क्वेश्चन तो सारे इजी हैं, बस थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, बस ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना होता है। और मैंने आप लोगों को सिखा दिया है अब कि हम लोगों को जो गिवन है वो वाला ट्रायंगल देख लो, फिर उसमें कुछ ना कुछ खटर पटर करो, बीपीटी लगाओ या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाओ, इक्वेशन बना लो। फिर जो दूसरी चीज़ गिवन है उसका ट्रायंगल देखो, फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाओ या फिर बीपीटी लगाओ, फिर एक इक्वेशन बना लो, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा, उससे हम लोगों को वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है, हम लोगों ने 5 कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के 5 क्वेश्चंस निपटा देंगे। तो कैसे लगे क्वेश्चंस, मज़ा आ रहा है ना? अगर कोई भी डाउट आएगा आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, एग्जाम्पल आपको खुद ही करना है सारे के सारे, मैं यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ एनसीईआरटी के। तो अगर कोई यहाँ पर नया है तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, और हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ये हमारा 6 चैप्टर चल रहा है। तो प्लेलिस्ट तो मैंने बना दी है, अगर किसी ने ज्वाइन ना किया हो तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाओ प्लेलिस्ट को जाकर ज्वाइन करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।